हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैंने आपको लगभग आपकी हिस्ट्री जो है कि आपका सिंधु सभ्यता, प्रागैतिहासिक एंड आदि ऐतिहासिक, मतलब मैंने जैसे पढ़ाया था आपको वैसे आपका बहुत सारा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे साथ 6 भी लोग पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए जो आए उसके बाद चले जाएं, मुझे वो चाहिए जो आए मुझे ढूंढ कर। ठीक, क्योंकि अभी नहीं, आगे चलकर पता चलेगा इनको कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अभी कोई दिक्कत नहीं, 6 पढ़ रहे हैं 7 पढ़ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 6 जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 600 होंगे, 600 से 6000 होंगे, एंड 6000 से 6 लाख भी हो सकते हैं। ठीक, होंगे, हो सकते नहीं, ये मेरा विश्वास है। ठीक, तो मैंने आपको इतिहास में लगभग काफ़ी कुछ कंप्लीट करा दिया है। ठीक, आपका इतिहास मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें देखो टेस्ट वगैरह अभी नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि अगर मैं ऑनलाइन आता भी हूँ तो लगभग 7-8 लोग आएंगे। ठीक है, तो मैं टेस्ट की जो है PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा एक पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने उस पर लिखा हुआ है, जब अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो उस पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी अपना पर्सनल डाल दिया है। ठीक है, मैं एक देखो, मैं ऐसे मुझे हिस्ट्री जो है ना पढ़नी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन जो कहते हैं ना जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो अगर पढ़ी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये आप सब समझ सकते हैं। ठीक, तो मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं थी बिल्कुल, मैं नहीं पढ़ता था हिस्ट्री वगैरह। लेकिन हाँ, जब कोई चीज़ हो जाए ऐसी कि समझ में आए कि हाँ ये चीज़ पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। देखो, मैंने सुना है कि लोग मैथ से मोहब्बत और फिजिक्स से प्यार करते हैं और हिस्ट्री को हताश समझते हैं, मतलब कि हिस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं। तो हिस्ट्री जो है ना आपको हताश ही नहीं लगनी चाहिए, हिस्ट्री से आपको हौसला आना चाहिए। यस, देखो, अगर आप IAS PCS की भी आप अगर IAS PCS की तैयारी करते हैं तो आपको मैथ से उतना ही आप प्री में केवल कवरेज करता है मैथ। ठीक, लेकिन मैथ आनी भी जरूरी है, इसलिए आपको मैथ भी पढ़ाई जा रही है, इतनी पढ़ाई जा रही है। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं तो आपकी मैथ भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो ये मैं नहीं कहता कि कोई सब्जेक्ट खराब है, कोई बुरा है, लेकिन हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देकर जो आपका खराब है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, क्योंकि अच्छी वाली चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो खराब है उसको कहेंगे यार आज नहीं पढ़ा। देखो, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। भाई देखो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, उससे कहो कि आज जो है मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, उसके बाद कल पढ़ना ही नहीं मुझे। ठीक, कि आज पूरा दिन पढ़ूंगा और कल नहीं पढ़ना, और फिर कल उठाओ कॉपी, फिर उससे कहो। भाई दिमाग से खेलोगे तो फिर खेल पाओगे ज़िंदगी से, अगर दिमाग से नहीं खेल पाते तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि उसमें मैंने एक लाइन सुनी थी, मैं देखो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ख़राब बोला जाता है। ठीक, मैंने लगभग मुझसे बहुत लोगों से, मतलब ज़्यादातर मेरे 5-6 ही मित्र हैं, बहुत कम मित्र होते हैं। ठीक, तो मेरे बारे में सभी लोग ज़्यादा ये बोलते हैं, मेरा एक ही रहेगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, इंस्टा फेसबुक में मुझे इतना याद नहीं, मैंने सुना था कि मैं जिद और जुनून से भरा हूँ, मैं बहुत अच्छा और अच्छा खासा बुरा हूँ। ठीक है, तो समझिए, मैंने हिस्ट्री आपको प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दी थी, उसके बाद आद ऐतिहासिक स्टार्ट की थी आपकी, स्टार्ट की थी मतलब आग ऐतिहासिक भी कंप्लीट हो गई आपकी। ऐतिहासिक 1 मिनट रुके, लाइट चली गई है, बल्ब को थोड़ा ऑन कर लूँ। ओके फाइन। ठीक, तो आपकी प्राग ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री, और आपकी प्रोटो हिस्ट्री, एंड आपकी आती है हिस्टोरिक। तो आपका प्री हिस्ट्री में आपका पाषाण कहलाता है। मैंने 2 वैज्ञानिक बोले थे, जॉन ब्रूस, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ठीक, इन्होंने जो किया उन्होंने बताया, एक ने लिखावट की, एक ने स्रोतों पे मिलने। ठीक, प्रागैतिहासिक में पाषाण कहलाता है, जिसको मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से डिटेल से बताया। पहली सी वीडियो देखेंगे आपको तो हिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। ठीक, ये मेरा वादा है आपसे। और फिर आता है आपका आग ऐतिहासिक, जिसमें आपको सिंधु सभ्यता मैं पढ़ा रहा था। आपकी सिंधु सभ्यता लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। बकलोल ने ऐसा लिखा है ना, लिख तो गया है ऐसा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा भाई, शुभम? अरे नहीं यार, मतलब धन्य हो प्रभु तुम लोग। देखो, शुभम नहीं लिखा है, उन्होंने कैसा लिख के चला गया कोई मैटर नहीं करता। ठीक, तो ये लिख कर चला गया ऐसा, जो उसको ऐसा लिख दिया है कि पढ़ा ही नहीं। ठीक, मतलब कोई शादी के लिए दूल्हा तैयार है और जब पहुंचता है मंडप में तो दुल्हन गायब। मैटर समझ रहे हैं आप? ये वाला सिस्टम दूसरा ही लेकर चला गया ना। समझिए आप। देखिए, सिंधु सभ्यता मैंने आपकी लगभग कंप्लीट करी। अब ऐतिहासिक पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत बारीकी से बताई थी जो आपको पढ़नी है। एक तो मृदभांड आपको पढ़ना है आज। ठीक,
देखो मृदभांड में बहुत कन्फ्यूजन रहेगी आपको, तो पहले मृदभांड पढ़ना है आपको, ठीक। और दूसरा जो है आपको मैंने बोली थी सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ था वह कैसे हुआ था। क्या सिंधु सभ्यता ही एक सभ्यता थी जो सिर्फ एक ही थी? नहीं भाई, बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ठीक, चीनी सभ्यता, ये बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो पहले आज आपको मृदभांड और सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए, और इसी से ज्वाइंट हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। ज्वाइंट कैसे हो जाएगा? ये ऐसे कि देखो जो चीज़ कड़ी बाई कड़ी जुड़ जाएगी वो आपको याद करने में समस्या नहीं, ठीक, और जो चीज़ कड़ी बाई कड़ी नहीं जुड़ेगी वो समस्या करेगी आपको, ठीक। देखो मैप डिजिटल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बनाने की कोशिश, बनाने की मतलब थोड़ा आपको मानना पड़ेगा। अगर मैथ पढ़ते हैं तो मान लेंगे, ठीक, और नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे जाकर मैप में, ठीक। और मैप तो है मेरे पास लेकिन इसमें दिखेगा भी नहीं अच्छे से। तो पहले आप ये चीज़ मान लीजिए कि ये आपका जो है ये आपका अफ्रीका है, ठीक, और ये आप मान लीजिए कि मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया, ठीक, और ये आपका जो है भारत है। ये तो मान नहीं सकते भाई, ये तो पता है, अगर आप इंडियन हैं तो ये आपको बिल्कुल पता होगा कि ये भारत ही है, ठीक। अब ऐसा नहीं होता है, अच्छा नक्शा बनता है, नहीं बन रहा है तो बात क्या करूँ मैं। देखो मैं आर्ट से नहीं हूँ, मैंने मैथ से ही पढ़ा है सब कुछ, ठीक, लेकिन मुझे बोलो, देखो मैथ से मैंने पढ़ा है, मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ मैथ से, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि ये मध्य एशिया, ये आपका अफ्रीका है, ठीक, और ये आपका भारत। सब कुछ मैंने यहीं से जोड़ के पढ़ाया था। सबसे पहले मानव कहाँ आया था? सबसे पहले मानव आया था अफ्रीका में। यह मानव कैसा था? यह मानव असभ्य था, ठीक। क्वेश्चन टू रिलेटेड योर जॉब्स, मैंने बोला था कि आप जितनी अच्छे से सुनेंगे उतना ही अच्छा आपको प्राप्त होगा, ठीक। तो सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका में, ठीक। और अफ्रीका का मानव फिर जब गया, देखो मैंने बोला था जंगल वंगल में आग लगी तो भैया सब खाना वाना खत्म हो गया, तो जब मध्य एशिया में पहुंचा तो यह मानव सभ्य हो गया था। अब सभ्य कैसे होगा भाई? धीरे धीरे अगर सीखेंगे आप तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आप देखो, एक फार्मूला था a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, पहले नहीं पता था, अब तो जबान पर अट गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले मुझे नहीं पता था ये फार्मूला, ठीक, फिर अब तो जबान पर अट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो चीज़ खराब लगे उससे ज़्यादा करना, वो वाली नहीं, दूसरी वाली, ठीक। तो जो चीज़ खराब लगे उससे करते रहना, अच्छा मतलब कि दूसरी वाली, वो वाली नहीं, ठीक। तो जो चीज़ खराब लगने लगे कि भैया समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ करो, ठीक। जो तुम्हारे माइंड से खेले उससे खेलो, समझ आ रहा है? क्योंकि देखो दिल से नहीं दिमाग से खेलना स्टार्ट करो, ठीक। तो मध्य एशिया में सबसे पहले मानव कहाँ आया? मानव जो सबसे पहला है अफ्रीका में। मानव कैसा था? असभ्य था। फिर अफ्रीका से वह मानव कहाँ पहुंचा? वह पहुंचा मध्य एशिया में। मध्य एशिया में कोई जगह तो होगी जहां पर रुका होगा, तो यहां पर 4 सभ्यताएं थी। इसमें की पहली सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ठीक। सारी कड़ियां जुड़ गई हैं आपकी। सबसे पहले मानव कहाँ है? अफ्रीका में, फिर पाषाण काल इसमें हो गया, फिर मध्य एशिया में आया, ठीक, सिंधु सभ्यता वगैरह इसमें आ गया। देख लो एक एक कड़ियां जोड़ रहा हूँ, मजा आएगा पढ़ने पूरा, ठीक। मध्य एशिया में जब मानव आया तो वह आया मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया कहाँ है? तो इराक में मेसोपोटामिया थी, इराक में मेसोपोटामिया थी। अब इराक में मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, यहाँ जो थी, यह सबसे पुरानी और सबसे पहली सभ्यता है। यह सिंधु सभ्यता से भी पुरानी एवं सबसे पहली सभ्यता। अगर आपसे पूछा गया सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, तो भी मेसोपोटामिया। एवं सबसे पुरानी सभ्यता अगर बात करेंगे, यह जो थी यह 5000 BC, 5000 थी, ठीक है, 5000 थी, समझ रहे हैं आप। तो यह सिंधु सभ्यता जो थी आपकी, यह यहाँ पर थी। अरे एक मिनट भाई, ये यहाँ से है, गुजरात के अंदर जाता है, ठीक, त्रिभुजाकार थी। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले मानव कहाँ आया? सबसे पहले मानव आएगा अफ्रीका में। अफ्रीका से आपका मानव गया कहाँ? मध्य एशिया में, जो कि सभ्य मानव बना। फिर सभ्य मध्य एशिया में कहाँ पर ये जाकर रुका? तो यह मेसोपोटामिया में जाकर रुका। मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं थी, जिसमें से मेसोपोटामिया में कितनी सभ्यताएं थी? 4 सभ्यताएं थी। बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरु सभ्यता, ठीक। तो इसमें एक फेमस थी सुमेरु की सभ्यता, सुमेरु सभ्यता, ठीक। एक सेकंड, लाइट ग्लो कर रही। अब सही हो गया लगभग, यस, हाँ सही हो गया। क्या करूँ, अकेले ही होता है, बल्ब भी अकेले लगाओ, सब कुछ अकेले ही करो, ठीक। सुमेरु सभ्यता।
तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका में। उसके बाद कहाँ आया? मध्य एशिया में। उसके बाद मध्य एशिया में कोई जगह थी, वह मध्य एशिया में आकर इराक के पास मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, वहाँ रुका। वहाँ मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं थी, जिसमें सुमेरु सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, बहुत सारी 2 और सभ्यताएं हैं। तो सुमेरु की सभ्यता जो फेमस थी, आप सिर्फ समझेंगे कड़ी बाई कड़ी। सुमेरु की सभ्यता जो है, ठीक, यह सुमेरु की सभ्यता जो है, यही का मानव कहाँ आया था? यही का भाई मानव आया था सिंधु सभ्यता में। समझ रहे हैं आप कहाँ से सिंधु सभ्यता में मानव आया था? और अगर पूछाएगा कोई कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो वह सिंधु नदी में क्या हुआ? अचानक बाढ़ आ गई। अचानक क्या आई? बाढ़ आ गई। तो सिंधु नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। और अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता वाले कहाँ से आए थे, तो वह सुमेरु सभ्यता से आए थे। तो आपका पॉइंट ये रहेगा, आपकी हेडलाइन, कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आपको लाइन बाय लाइन मैंने समझाया। उसके बाद क्या हुआ? जो सुमेरु सभ्यता वाले ही थे, वही सुमेरु सभ्यता वाले कहाँ आए? वो सिंधु सभ्यता में आए। और मैंने सिंधु सभ्यता आपको क्लियर कर दिया। अब आपके क्वेश्चन में एक माइंड में दिमाग आएगा, मेसोपोटामिया भी पढ़ाना पड़ेगा आपको। क्यों भैया? मेसोपोटामिया पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा सुमेरु सभ्यता, है ना। मेसोपोटामिया में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ाऊंगा कि मृदभांड मैंने एक लिया था। मृदभांड देखो क्लियर कर लूंगा तो आपको ये समस्या नहीं रहेगी मृदभांड कौन सा कहाँ आया, कैसे हुआ, मृदभांड का सिस्टम, मतलब ये जो है। देखो मृदभांड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। देखो कभी कभी पूछ लेता OCP, ओची कलर पोएट्री, ठीक, ये तो आप समझ लेंगे पोएट्री में मृदभांड होता है। लेकिन अगर OCW लिख देता है, ओची कलर वेयर, या भूल जाएंगे, पता ही नहीं चल, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा भाई। OCW, पता चलेगा कि इंग्लिश का है कि जियोग्राफी का है कि भाई पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट का है ना। तो ओसी कलर वेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मृदभांड ही बोलते हैं। मृदभांड है, ये कैसा मृदभांड है? गैरिक मृदभांड है, ठीक। तो ये ऐसे ना बता के एकदम बढ़िया टॉपिक वाइज बताऊंगा तो मजा आएगा आपको, ठीक। तो क्या हुआ? सिंधु नदी में अचानक बाढ़ आई, ठीक। तो सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका में। अफ्रीका में मानव असभ्य था, यहाँ आया तो सभ्य हो गया। सभ्य हुआ तो यह कहाँ रुका? इराक में। इराक में कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं थी, सुमेरु सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, 2-3 और सभ्यताएं, 2 सभ्यताएं और थी, ठीक। जिसमें सुमेरु सभ्यता जो थी वह वहाँ का ही मानव आया था सिंधु सभ्यता में, ठीक। सिंधु सभ्यता आपका क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया आपको मानव कैसे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक। तो आपको मेसोपोटामिया, लेकिन सिंधु सभ्यता जो थी, ठीक, यह भैया कम साल पुरानी थी, यह ज़्यादा साल पुरानी थी। यह 5000 थी और यह 2500। समझ में आ गया? तो यह 2500, यह थी 5000 साल पुरानी। तो भैया कौन सी जरूरी है? ये भी जरूरी है, जरूरी ये भी है। ये जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रमुख स्रोत बहुत ज़्यादा स्थल मिले हैं, यह थोड़ी सी ही है। क्या मिला है क्या नहीं मिला वो देख लेंगे बस। तो पहले सिंधु नदी में अचानक बाढ़ आ गई, इसके लिए हुआ, ठीक। इस कारणवश सिंधु नदी का मतलब सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। तो पहले आप समझेंगे कि सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, ये तो समझा दिया मैंने आपको। सिंधु सभ्यता जो थी वह कैसी थी, थोड़ा सा और एक डिटेल में देख लेंगे। थोड़ा सा छोटा सा ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे पॉइंट लिखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। कि सिंधु सभ्यता का जो मतलब, अरे इतना समझिए कि पहला है आपका सिंधु सभ्यता, ठीक। तो सिंधु सभ्यता जो है आपकी, उसमें 4-5 पॉइंट ऐसे आएंगे। जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक, वह जो थी क्या ग्रामीण थी? नहीं, यह सभ्यता नगरी सभ्यता थी। नगरी मतलब शहरी सभ्यता थी, ठीक। पहला पॉइंट ये आपका। दूसरा पॉइंट आ सकता है, जो सिंधु सभ्यता थी उसकी सड़कें जो थी वह पूर्व से पश्चिम थी, ठीक। 2 पॉइंट आपके मिल गए सिंधु सभ्यता में, ठीक। तीसरा पॉइंट आपका आएगा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सुमेरु सभ्यता मैंने बताई है वही, और सिंधु सभ्यता की जो संस्कृति थी, समझ रहे हैं? जो सिंधु सभ्यता की संस्कृति, संस्कृति मतलब कल्चर वगैरह, ठीक। संस्कृति जो थी वह किससे मैच करती थी? वह मैच करती थी सुमेरु सभ्यता के पश्चिमी भाग से। मतलब समझ रहे हैं? सुमेरु सभ्यता के पश्चिमी भाग से। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक। आपसे 3 आपके टॉपिक हो गए, इसमें अंत लिख देते हैं, ओके। तो सिंधु सभ्यता का अंत समझ में आ गया आपको?
अब फिर आपसे आएगा जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पे व्यापार भी होता है, तो यहाँ के जो मतलब कि आप किलो वगैरह समझते हैं ना, तौल के मापक, तो यह जो थे वह 16 केजी के थे। 16 केजी मतलब आपको अगर कुछ लेना तो 16 केजी से कम नहीं ले सकते, 16 से ज़्यादा ले सकते, मतलब 32 ले सकते हैं। 16 32 16 मतलब 16 का वर्ग चलता था वहाँ पर, ठीक। और एक पॉइंट आएगा जो सुमेरु सभ्यता थी आपकी, यहाँ की जो नालियाँ थी, ठीक, नालियाँ जो शहरी सभ्यता थी, तो भैया यहाँ की नालियाँ जो थी वह ढकी हुई थी। कैसी थी? ढकी हुई। तो सुमेरु सभ्यता की जो नालियाँ थी वह कैसी थी? वह ढकी हुई नालियाँ थी। समझ में आ गया आपको? तो इसमें क्या हुआ, यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक, पूर्व से पश्चिम थी, एवं सिंधु सभ्यता की संस्कृति वह मैच करती थी सभ्यता, मतलब किसके? सुमेरु सभ्यता के पश्चिमी भाग से, ठीक। एंड 16-16 केजी के बाँट थे, और यह की नालियाँ जो थी, यहाँ लिख लीजिए आप, नालियाँ जो थी वह ढकी हुई थी, मतलब समझ ना, शहरी भाई ढकी गटर से बहते थे, ठीक, इसका मतलब ये है। और उसके बाद आपका एक और पॉइंट लिख लीजिए, मैंने अभी बताया कि इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता थी। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वह मैच करती थी किससे? सुमेरु सभ्यता के पश्चिमी भाग से, ठीक। ये भी याद रखना कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो मैच करती थी वह कैसे मैच करती थी? सुमेरु के पश्चिमी भाग से, ठीक। एक क्वेश्चन ये, ठीक। तो आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे सिंधु सभ्यता के अंत से? सुमेरु जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी सड़कें थी, और कुछ नहीं, यहाँ पे सड़कें लिख लीजिए आप। तो सड़कें कैसी थी? पूर्व से पश्चिम थी। सिंधु की जो क्या है संस्कृति मैच करती सुमेरु सभ्यता के पश्चिमी भाग से। मेसोपोटामिया का जो 4 सभ्यता थी उसमें कौन सी सभ्यता थी? सुमेरु सभ्यता, जहाँ से कौन आए थे? सिंधु सभ्यता वाले, ठीक। तो सिंधु सभ्यता अंत कैसे हुआ वो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर सिंधु सभ्यता में थोड़े जो पूछने जाने वाले हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कराए। अब इसके बाद आपका आता है मृदभांड, ठीक। एक और पॉइंट है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। सिंधु सभ्यता में नगरी शहरी हो गया, पूर्व से पश्चिम हो गया सड़कें, सिंधु सभ्यता की संस्कृति में मैच कर ली। सुमेरु सभ्यता पश्चिमी भाग से माप करती थी, मैच करती थी किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक। और एक था 16 केजी की बाँट हो गया, ढकी हुई नालियाँ हो गई, ठीक। और हाँ, इसका जो सन मैंने बोला था आपसे, वो बोला था 2500 ईस्वी, ठीक। ये आपको मैंने बता दिया था। अब आपका आता है मृदभांड। मृदभांड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मैंने बोला इसलिए इंपॉर्टेंट है। मृदभांड मैंने पहले ही बताया था, एक मृदभांड मिला था गेरू वर्णी मृदभांड, जो नवपाषाण काल में, जिसका अध्ययन हुआ था नवपाषाण काल में हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर कहाँ है? हरियाणा में। कौन सा हस्तिनापुर है भाई? वही वाला जहाँ महाभारत हुई, ठीक। तो पहले आप मृदभांड का थोड़ा देखेंगे, मृदभांड, ठीक। तो मृदभांड क्या होता है पहले ये समझिए। मृदभांड जो होता है वो वर्णमाला होता है, किस चीज का? पुरातात्विक जानकारी, मतलब पुरातात्विक अध्ययन, पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला। वर्णमाला एबीसीडी आप समझ सकते हैं कि अगर हमको कुछ जानना तो एबीसीडी आपको, वर्णमाला, इधर से बजाय इधर लग गई है, वर्णमाला है, ठीक। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा। फिर आएगा कि इसको चालू किसने किया? तो पूरी दुनिया में इसे चालू किया था फ्लिंडर ने, फ्लिंडर ने, ठीक। एंड भारत में बीबी लाल ने। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि मृदभांड जो है वो क्या है? तो वह पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला है, ठीक। पुरातात्विक अध्ययन मतलब कि जो चीज़, जैसे कोई चीज़ मिलेगी, मृदभांड कोई भी मिल जाती है तो उसे पता चल जाएगी ये भाई कहाँ की चीज़ है, ठीक। सिंधु सभ्यता की है, पाषाण काल की है, वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की, ठीक। और पूरी दुनिया में जो किया था उन्होंने किया था, नाम था फ्लिंडर। एवं अगर अपने भारत का पूछता है, भारत का, तो वह कौन है? वह बीबी लाल है, ठीक। एक क्वेश्चन आएगा जो मृदभांड हो वह क्या है? मृदभांड कुछ तो होगा भाई। तो वह रासायनिक खोज है। क्या है? रासायनिक खोज है। मृदभांड क्या है? एक रासायनिक खोज है, ठीक। और पूछेगा कि इसकी जो आयु है वो किससे नापते हैं? तो एक ये जो इसकी आयु, जैसे पृथ्वी या चट्टान, इसके नीचे लिखूं क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिखिए, देखिए पृथ्वी या चट्टान,
कि आयु जिससे नापते हैं उसको यूरेनियम बोलते हैं। ठीक, इसीलिए इसकी जिसकी आयु नापते थे, जब मृदभांड की आयु नापते थे तो भाई ये कुछ भी हो सकता था ना, तो इसके जो नापते थे यह मृदभांड मिट्टी, तो यह इसके नापते थे थर्मोल्यूमिसेंस, ल्यूमिसेंस, सुन लीजिए आप, उसके बाद लिख लेना थर्मोल्यूमिसेंस। ठीक, तो इसकी आयु किससे नापते थे? थर्मोल्यूमिसेंस से। ठीक, तो इसमें मृदभांड में क्या आएगा? यह पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला है। पूरी दुनिया ने, फ्लिंडर ने एंड बीबी लाल ने भारत में, ठीक, एवं रासायनिक खोज है यह मृदभांड। मृदभांड क्या है? पहले यहाँ लिख लीजिए क्या है मृदभांड, क्या है? तो वह है रासायनिक खोज है, एवं इसकी आयु किससे नापते थे? थर्मोल्यूमिसेंस से। तो मृदभांड क्या है? मृदभांड किसने क्या किया? पूरी दुनिया में किसने किया? भारत में किसने किया? ये आपका मृदभांड से हो गया। अब मृदभांड जो आपको मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? ठीक, तो पहला एक टॉपिक ये लिखिए कि जो सबसे पहले मृदभांड मिला था, ठीक, जब खोज हुई थी तो वह नवपाषाण काल में इलाहाबाद से हुई थी। ठीक, अभी आपका हस्तिनापुर भी आएगा, नवपाषाण काल। ठीक, तो मृदभांड की जो पहली खोज हुई थी वह इलाहाबाद से हुई थी, नवपाषाण काल में, इलाहाबाद में खोज में मिला था। ठीक, लेकिन अगर अध्ययन की बात करते हैं तो नवीं पाषाण काल में हुई थी, लेकिन कहाँ अध्ययन? यहाँ खोज हुई लेकिन अध्ययन कहाँ है? अध्ययन की बात अगर आती है तो वह कहाँ हुई? हस्तिनापुर। कहाँ है? हरियाणा। यहाँ क्या किया गया? अध्ययन किया गया। ओके, तो क्वेश्चन इतने ही बनेंगे मृदभांड से कि मृदभांड क्या है? तो पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला है। पूरी दुनिया ने, फ्लिंडर ने, भारत में बीबी लाल ने, रासायनिक खोज है मृदभांड। एंड आयु किससे नापते हैं? थर्मोल्यूमिसेंस से। एवं नवपाषाण काल जो खोज हुई थी उसकी नवपाषाण काल में इलाहाबाद में सबसे पहले देखा गया। एवं अध्ययन कब हुआ? तो हस्तिनापुर। कब हुआ? नवपाषाण काल में ही हुआ है। कब हुआ है? तो पाषाण में ही हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर यानी हरियाणा में। अब जो है यह मृदभांड कहाँ से मिलना स्टार्ट हुए हैं? ठीक, ये देखिए, और उसके बाद कौन कौन से मृदभांड मिले हैं ये देखिए। तो कहाँ से मिलना स्टार्ट हुए हैं पहले ये देखिए। नवपाषाण काल में कैसा मृदभांड के अध्ययन हुआ था? गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक, तो आप वो मैंने बता दिया, गेरुवर्णी मृदभांड कहाँ से? नवपाषाण काल। फिर आता है आपका हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा से मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? आपके मिलते हैं वैदिक काल से। ठीक, ये अलग से टॉपिक है। अलग से क्या है? मृदभांड आ गया था तो मैंने बता दिया, वरना कोई ज़रूरी नहीं था, ये बाद में आपको बताना था, लेकिन यहाँ बता दूंगा तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, आगे तो रिलेट हो जाएगा। तो महाजनपद से भी मृदभांड मिले। तो हड़प्पा में जो मिले हैं, ठीक, उनको कहा गया है गैरिक मृदभांड। ठीक, और इसमें जो मिले हैं वो जो आपके मृदभांड मिले हैं, ठीक, वो चित्रित एवं धूसर मृदभांड। ठीक, चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिले हैं? वो आपके मिले हैं वैदिक में। गैरिक मृदभांड आपके मिले हैं कहाँ? और इसमें वैदिक काल में। और इसमें मिले हैं उत्तरी काले मृदभांड। उत्तरी काले या चमकीले। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, और इसे कहते हैं पॉलिश हुए मृदभांड। राइटिंग खराब है, मैंने कहा है राइटिंग मैटर नहीं करती। आप क्या करते हैं? मैटर नहीं करता है, मतलब आप कहाँ रहते हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन आप क्या करते हैं? मैटर करता है। ठीक, तो राइटिंग मैटर नहीं करती, थोड़ी सी खराब हो गई। तो यह जो मृदभांड थे इसको कुछ और भी कहेंगे, तो इसे ओची कलर पोएट्री भी कहते हैं। ठीक, इसका शॉर्टकट नेम OCP भी कहीं भी लिख के आ जाता है, OCW भी लिख के आ जाता है। ठीक, इसीलिए इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि OCP का मतलब क्या होता है या OCW का मतलब क्या होता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। OCP का भी मतलब एक होता है एंड OCW का भी मतलब एक ही होता है। ठीक, तो आप समझ गए।
OCP मतलब ओची कलर पोएट्री, OCW ओची कलर वेयर। ये था आपका पेंटेड ग्रे पोएट्री, ठीक, या इसको लिख सकते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक। इसका जो प्रयोग कौन करता था? प्रीमियम लोग के करते थे, प्रीमियम मतलब उच्च लोग वाले, थोड़ा प्रीमियम लोग वाले, प्रीमियम लोग वाले इसका प्रयोग करते थे। प्रीमियम लोग जो है ना उसका इसका प्रयोग वही करते थे, बाकी कोई नहीं करते थे। तो आप समझ गए, चित्रित धूसर मृदभांड जो है प्रीमियम लोग करते थे, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक, देख क्या कहते हैं इसको, देखो चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक, मतलब पोएट्री मतलब क्या होते हैं, प्रीमियम ग्रे पोएट्री, ठीक। और इसको क्या कहेंगे, प्रीमियम ग्रे वेयर। इसका जो है कलर था वह ग्रे कलर का था, जिसमें उस नाम इसमें आ गया था, लेकिन इसको लिख लेते हैं ग्रे कलर का था। और ये जो आपका है, ठीक, तो इसमें आपको याद है मृदभांड कैसा था, ओची कलर पोएट्री। और हाँ, इसका भी कलर इंपॉर्टेंट है, यह लाल रंग का था, ठीक, यह लाल रंग का था, यह ग्रे कलर का था। इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं, एवं ग्रे मृदभांड इसे ओची कलर पोएट्री भी कहते हैं, ठीक। एंड ये आपका उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, जो कि यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन यह जो है, ठीक, इसमें जो है रासायनिक जो है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा रासायनिक पदार्थ किसमें मिलाया गया है, तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, यानी पॉलिश किए हुए मृदभांड। मतलब कोई मृदभांड इसको कस के पॉलिश करके अच्छे से, जो सब लड़कियां ही करती हैं, हमसे तो ना होगा भाई, ठीक। रासायनिक पदार्थ ज़्यादा मिला है इसमें, पदार्थ ज़्यादा मिला है इस मृदभांड में, मिला है मृदभांड में। यह 600 ईस्वी में मिला है, ठीक, यह 600 ईस्वी में मिला है। यह वैदिक काल में मिला है, ठीक, और यह मिला आपका हड़प्पा में, ठीक। तो आपको ये कंफर्म हो गया, यह 1921 में, जो मतलब कि हड़प्पा में खोदा तो 1921 में होता, लेकिन हड़प्पा बहुत सारा पुराना है, ठीक। तो कैसी थी हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व है, लेकिन खुदाई कब हुई थी, 1921 में, ठीक। इससे आप कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन रहेंगे तो समस्या हो जाएगी आपको, ठीक। 1921 भी क्या है और वो भी क्या है। तो ग्रे कलर का मिला है, चित्रित धूसर मृदभांड, इसको गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ठीक। ऐसा कौन सा मृदभांड है जो ताम्र पाषाण से लेकर महाजनपद तक मिला है, तो उसका नाम है कृष्ण लोहित मृदभांड, ब्लैक रेड पोएट्री। समझ रहे हैं आप, ब्लैक रेड पोएट्री। और इसको कहते हैं पेंटेड ग्रे पोएट्री, पेंटेड ग्रे वेयर या पेंटेड ग्रे पोएट्री, ठीक। तो आपको इसमें क्या है, हड़प्पा में गैरिक मृदभांड, ओची कलर पोएट्री, इसको इंग्लिश में कहते हैं OCP, इसका शॉर्टकट नेम है, OCW भी शॉर्टकट नेम है। इसका कलर क्या था, लाल कलर था। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक में मिले हैं, पेंटेड ग्रे पोएट्री, पेंटेड ग्रे वेयर भी बोलते हैं, प्रीमियम टाइप के लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ग्रे कलर का था। महाजनपद में उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले हैं, जिसमें क्या है, इसमें रासायनिक पदार्थ का ज़्यादा उपयोग किया गया है इस मृदभांड में, ठीक, मतलब अच्छे से बनाया गया है। फिर आता है 600 ईस्वी में, ये 600 ईस्वी होता है। और ऐसा कौन सा मृदभांड था जो आपका ताम्र पाषाण से लेकर महाजनपद तक मिला है, तो वो एक टॉपिक नहीं है, एक पॉइंट अलग से है, उसको लिखिए। इसका नाम था काले लाल मृदभांड, ठीक, या लिखिए कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक, या ब्लैक रेड पोएट्री, ठीक, या वेयर। तो क्या हुआ आपको, यह जो मिला है इसके सारे नाम यही हैं, किसी भी से पूछ सकता है। इसमें P ब्लैक, BRP या BRW भी इसको जो है शॉर्टकट नेम है, इससे भी पूछ सकता है आपको। तो कृष्ण लोहित मृदभांड यह कहाँ से कहाँ तक मिला है, तो यह ताम्र से लेकर ताम्र से महाजनपद तक मिला है, ठीक। तो कहाँ से कहाँ तक मिला है, यह ताम्र पाषाण से लेकर महाजनपद तक मिला है मृदभांड। कौन सा, काले लाल मृदभांड, जिसका नाम कृष्ण लोहित मृदभांड भी है, इसका नाम ब्लैक रेड पोएट्री भी है, शॉर्टकट नाम BRP भी बोल सकते हैं, BRW भी बोल सकते हैं। यह कहाँ से मिला है, यह कहाँ तक मिला है, तो यह ताम्र पाषाण से महाजनपद तक मिला है। तो आपकी क्लास ये इतनी, और आगे क्लास में जब क्या होगा, आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।